और खबर झारखंड से है, जहां 8 साल तक दिव्यांग नौकरानी को प्रताड़ित करने वाली झारखंड की रिटायर्ड आईएएस बीबी पात्रा की पत्नी और भाजपा से निष्कासित नेत्री सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पिछले 2 दिनों से पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। हालांकि आरोप यह है कि सीमा ने पिछले 8 सालों से एक दिव्यांग युवती को बंधक बनाकर रखा था और साथ ही उसके साथ मारपीट के साथ साथ उससे घर का काम भी करवाया गया। आरोप है कि पात्रा ने 29 साल की एक आदिवासी दिव्यांग से दरिंदगी की है। तो वहीं रांची के अशोकनगर में स्थित घर में काम करने के बहाने उसे 8 साल तक घर में कैद करके रखा गया। पीड़िता ने बताया है कि उसे भरपेट खाना तक नहीं दिया जाता था और रॉड से पीटा जाता था। गर्म तवे से भी उसे जलाया गया। अगर वो घर के कमरे में शौच के लिए जाती तो उसे मुंह से शौच साफ करवाया जाता था। फिलहाल उसे कैद से छुड़ाकर रांची रिम्स में भर्ती करा दिया गया है, जहां युवती की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उन आरोपों की फोरेंसिक जांच करने की मांग की है, जिसमें उनकी ओर से दावा किया गया था कि राजधानी की प्रमुख विपक्षी पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को पाला बदलने के लिए रुपयों की पेशकश की थी। दिल्ली के 7 भाजपा सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को इसी संबंध में एक पत्र भी लिखा और उचित कदम उठाने का आग्रह किया गया। भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी साफ कर दिया है और कहा कि आपके भ्रष्टाचार गैंग की भूख नहीं मिट रही है। आप कार्यनीति और स्कूली कक्षाओं में निर्माण के लिए कथित घोटालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आपके नेता दुर्भाग्यपूर्ण, झूठे और गुमराह करने वाले आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच मनोज तिवारी ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई और इस सिलसिले में फोन भी आया था। अगर किसी का फोन आता तो वो छुप नहीं सकता। हम भाजपा के सांसद चाहते हैं कि केजरीवाल स्पष्ट करें कि फोन किसका आया था और किसके पास आया था। यह भी कहा गया कि जिसकी जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और इसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए। हमारी मांग यही है कि इस सिलसिले में जिनको जिनको फोन आया है उन सभी लोगों के फोन की जांच एजेंसी को करनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि आप नेताओं ने आरोप लगाए थे कि भाजपा ने उनके विधायकों को पाला बदलने के लिए 20-20 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। और प्रयागराज से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जिससे आपको रूबरू करवा दें कि प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां यूपी परिवहन आयुक्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह गैर जमानती वारंट जारी किया है और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया गया है। बता दें आपको कि परिवहन आयुक्त ने याची को निलंबित कर जांच बिठाई थी और हाईकोर्ट ने निलंबन पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा था। कोर्ट ने 3 महीने में जांच पूरी करने का भी निर्देश दिया था, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद भी ना तो जांच पूरी हो पाई और ना ही जवाब दाखिल हुआ। और इसी दौरान कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी कर अदालत में पेश होने का निर्देश दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। और अब बढ़ेंगे लखनऊ की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार अपने राजकीय मेडिकल कॉलेजों और सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में जल्द ही 52,000 पदों पर भर्तियां करेगी। इसमें 10,000 से नए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद सृजित करेंगे और इसी कैबिनेट ने मंगलवार को ही इसकी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। दरअसल आपको बता दें कि साल 2021 में 45,127 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही 2,000 डॉक्टरों की भी भर्तियां होनी है और इस तरह से कुल 57,127 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिनमें से 5,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। और खबर अब अलीगढ़ से है, जहां पर कुआरसी थाना इलाके में अवैध रूप से फर्जी बनाई गई दवा कंपनी के गोदाम से बड़ी संख्या में दवाइयों का स्टॉक बरामद हुआ है। दरअसल ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस की मौजूदगी में छापेमार कार्रवाई की गई और अपने घर में ही दवा बनाकर सप्लाई कर रहे संगीर अहमद सिद्दीकी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि लंपी बीमारी में यह दवा कारगर साबित हो रही थी
और जब इसके सैंपल लिए गए तो जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई आगे की जाएगी। 2 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर के अनुसार करीब 20 लाख रुपए से अधिक कीमत की ये दवाइयां बताई जा रही हैं। ड्रग इंस्पेक्टर हेमंत कुमार चौधरी ने कहा कि अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र इलाके के नगला पटवारी में एक गोदाम के अंदर से दवाइयों का ये जखीरा बरामद हुआ है। पशुओं में जो लंपी बीमारी जो चल रही है उसी के जुड़े हुए ये जो दवाइयां हैं जो बरामद की गई हैं और आज इसी सिलसिले में छापेमारी की गई थी, जहां शकील अहमद सिद्दीकी नाम के एक व्यक्ति जिसने अपने ही घर में दवाइयां बनाने का काम शुरू किया था और वो वहीं से उन्हें बेच रहा था। होम्योपैथी दवा ये बनाई जा रही थी और इसके सैंपल अब ले लिए गए हैं। बता दें आपको कि ये दवा लंपी बीमारी में अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस पर यकीन फिलहाल नहीं है और अधिकारियों ने इस जांच के सैंपल लेकर भेज दिए हैं। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।